ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, मैं रामोत्पीडनीय शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष मेघ राशि का आपकी पूरे जीवन पर्यंत क्या प्रभाव डालता है और क्या इससे लाभ है, क्या हानि है, क्या सुख है, क्या समृद्धि है, मतलब पूरे प्रभाव को जीवन प्रारंभ से जीवन अंत तक की चीज़ों का विश्लेषण करने जा रहा हूँ। आशा है आप इस मेघ राशि वाले जितने लोग होंगे वो इनसे प्रभावित होंगे। वैसे तो पूरे विश्व में लगभग 50% से ऊपर लोग कुंभ राशि वाले हैं, लेकिन हर राशियों के कोई न कोई कहीं न कहीं आवासीय व्यवस्था में रहता है। तो निश्चित रूप से 12 राशियों में से एक राशि किसी न किसी की होगी। आज मैं मेघ राशि का पूर्ण रूपेण विश्लेषण करने जा रहा हूँ। पाश्चात्य मत के अनुसार 21 मार्च से 20 अप्रैल तक, भारतीय मत के अनुसार 13 अप्रैल से 12 मई तक, पंजाब और बंगाल में 1 वैशाख से 30 वैशाख तक, और पंचांग के अनुसार सूर्य जिस समय तक मेघ राशि में रहे तो उन पर फल लागू होता है। मित्रों, यह समय के अनुसार पूरे क्षेत्र में, पूरे विश्व के लिए ये स्थितियाँ स्पष्ट की गई हैं। वास्तव में मेघ राशि का स्वामी मंगल है, अतः मंगल आपके जीवन में मंगल के गुण अधिक से अधिक पाए जाएंगे। मंगल बल, पौरुष, साहस का प्रतीक है। यदि मंगल बलवान है तो शक्ति, सामर्थ्य, भू संपत्ति, मकान, जायदाद, कृषि पदार्थ के लाभ, धैर्य आदि गुणों को देता है। सेना, पुलिस आदि में उच्च पद, पराक्रमी, लाल रंग की वस्तुओं से लाभ, साहसिक कार्यों में सफलता, तमोगुणी, क्रोधी, उतावलापन, तेजस्वी, उदार हृदय, वीर, बलवान, विजय प्राप्त करने वाला, निष्कपट मिलता है। आत्मनिष्ठ, स्वयं में प्रसन्नता रहने वाला। ध्यान रहे, मंगल मकर का उच्च एवं मंगल कर्क का निम्न होता है। निम्न, उच्च और निम्न, हर ग्रह उच्च श्रेणी के, उच्च बल और निम्न बल के होते हैं, जिसमें मंगल मकर राशि का उच्च होता है और कर्क राशि का निम्न बली होता है। यदि मंगल निर्बल है तो दूसरों को धोखा देने वाला, मूर्ख, हठी, क्रूर, झगड़ालू प्रवृत्ति, सनकी, दूसरों को लड़ाने वाला और नास्तिक। यदि मंगल कमजोर एवं दुष्परिणामी है तो आपको ओम अंगारकाय नमः इस मंत्र का 50,000 जाप करके आपको दशांश हवन करना चाहिए। आप जान लें, दुष्परिणामी आपको अनुभव होना चाहिए। मंगल आपको हर तरह से आपकी क्रोध मुद्राओं को बढ़ाते हुए शारीरिक, आर्थिक, मानसिक तीनों तरह की यातनाएं देता है। उस समय आप जान लो कि आपका मंगल निश्चित रूप से आपका खराब चल रहा है। इन परिस्थितियों में आपको मेरे बताए हुए मंत्रों में अंगारकाय नमः मंत्र का 50,000 जाप करके निश्चित रूप से आप सुख की अनुभूति कर सकते हैं। आप हुकूमत, शासन के कार्यों में विशेष सफलता मिलती है। आपको क्रोध बहुत जल्दी आती है और शीघ्र शांति भी हो जाती है। प्रेम, मित्रता आप शीघ्र करते हैं और ये मित्रता स्थायी नहीं रहती है। कार्य आरंभ करते समय काफ़ी दिलचस्पी रहती है, लेकिन कार्य के अंत तक उतनी रुचि नहीं रह जाती जितनी प्रारंभ में थी। आर्थिक स्थिति भी परिवर्तनशील होती है। कभी द्रव्य अधिक है तो कभी आप द्रव्य शून्य रहते हैं। आप के राशि वाले स्त्रियों के कृपा पात्र भी होते हैं और इससे इनका लाभ भी होता है। व्यापार और साझेदारी भी लाभदायक होती है। भाई बहनों का सुख कम प्राप्त होता है। बचपन में प्रगति
के मार्ग में बाधाएं व कठिनाइयों के आ जाने के से बचपन सुखी नहीं रहता है। धीरे धीरे जीवन आपका प्रगति पथ पर बढ़ने लगता है। यदि जन्म आपका आधी रात के बाद और दोपहर के पहले हुआ है तो आप तो निश्चित रूप से आप पिता का सुख आपको कम मिलेगा। सैर सपाटे दूसरे स्थानों पर घूमने के से काफ़ी शौकीन होते हैं। आयु के 17 वर्ष, 19 वर्ष, 30 वर्ष और 40वां वर्ष कष्ट एवं क्लेश युक्त रहता है। पति पत्नी के साथ विचार संघर्ष वैमनस्यता रहती है। स्वभाव की गर्मी के कारण मतभेद युक्त कालखंड बीतता है। विवाह कम अवस्था में हो जाता है। संतान सुख सामान्य रहता है। आपको काफ़ी संघर्ष के बाद ही उच्च पद प्राप्त होता है। सेना विभाग, न्याय विभाग, वकालत, खान विभाग, इंजीनियरिंग आदि में अच्छी सफलता आपको प्राप्त होती है। यदि जन्म समय मध्याह्न से मध्य रात्रि के बीच का हो तो मित्रों की सहायता प्राप्त होती है। ईर्ष्या के कारण शत्रु भी पैदा होते हैं, किंतु शत्रुओं से आपका कोई नुकसान नहीं होता है। आपको सिर दर्द, चोट, ज्वर की संभावनाएं हैं। आपकी इच्छा शक्ति अत्यंत मजबूत एवं प्रबल होती है। जिस कार्य के पीछे आप पड़ जाते हैं उसे करके उसमें सफलता लेके ही आप दम लेते हैं। बड़ी से बड़ी व्यवस्था करने में किसी भी विभाग की संस्था के अध्यक्ष के रूप में कामयाब रहते हैं। खुशामद अच्छी लगती है, आलोचना भी होती है। स्वतंत्र रूप से यदि कार्य करने दिया जाए तो आप बड़ी ही प्रगतिशील स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। सिर दर्द, नेत्र दर्द से बचें। सिर में चोट लगने एवं अग्नि से खतरा है। यदि 23 अप्रैल को जन्म हो तो बहुत ही उच्च पद को आप सुशोभित करेंगे। मंगलवार का दिन आपके लिए शुभ है। लाल रंग और 9 की संख्या शुभ है। मंगल एवं लाल रंग के रत्न लाभदायक होंगे। ये रत्न मूंगा एवं लाल रंग के होंगे। 64 वर्ष से में किसी अंग में कष्ट संभव है। 50 वर्ष की उम्र में लोहे से घात संभव है। इस प्रकार आप 75 वर्ष 2 माह 15 घड़ी 15 पल की आयु में मार्केश ग्रह से पीड़ित होंगे। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ये 75, 76 अथवा इसी वर्ष में कार्तिक मास 4 मंगलवार भरणी नक्षत्र में आपको मृत्यु तुल्य कष्ट संभव है। अतः पूर्वत महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपकी आयु को 90 वर्ष फिक्स कर देगा। याद रखें, विज्ञान के अनुसार श्वसन क्रिया की संख्या को कम अथवा अधिक करने से आपकी आयु क्रमशः बढ़ती और घटती है। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे ज़्यादा 1 मिनट में खरगोश श्वसन क्रिया करता है और यह खरगोश निश्चित रूप से इसकी आयु 6 महीने मात्र रहती है। इसी तरीके से आपका सर्प जो है वह 1 मिनट में 5 बार सांस लेता है, उसकी आयु लगभग 500 वर्ष रहती है। अब आप और आगे बढ़िए। कछुआ या कच्छप को जानते होंगे। ये कच्छप 1 मिनट में 1 बार सांस लेता है। इसकी आयु कई हजार वर्ष होती है। मित्रों, श्वसन क्रिया को नियंत्रित करके आप अपनी आयु को बढ़ा घटा सकते हैं। सब मिला करके आप निश्चित रूप से इस मेष राशि के फल को पूर्ण रूपेण पढ़ें और इसमें आपके लिए क्या समस्या है और समस्या को आप कैसे हल करेंगे ये भी दिया गया है। समय समय पर आपको संकेत किया गया है कि आप कब अपने को कष्ट युक्त, पीड़ा युक्त अथवा
मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त करेंगे। इन सारी चीज़ों का स्पष्टीकरण विश्लेषण मैंने मेघ राशि में किया है। आप आशा है इस मेघ राशि के प्रतिफल को पूर्ण रूपेण पढ़ करके अपने जीवन में जो भी कष्ट होंगे पूर्वत नियोजित ढंग से उसे समाप्त करने का प्रयास करेंगे। वैसे तो आपसे मेरा निवेदन है कि आपको बुद्धि बल, धन बल और शक्ति बल चाहिए। ये तीनों बल आपके बीज मंत्र में है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं। और इतना ही नहीं, माता भैष्मी ये तीनों शक्तियों को तीन प्राकृतिक पिंडियों के रूप में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती द्वारा प्राप्त की हैं। और हनुमान जी ही एक ऐसी शक्ति हैं जो इस मृत्यु लोक में विराजमान हैं। और ये हनुमान जी सबका कल्याण करने के लिए बिना किसी शर्त पहुँचते रहते हैं। मित्रों, अगर आपको अपनी राशि के अनुसार किसी समय आपको कष्ट होता है, अथवा यदि आप अपने मन में संस्कार बना लें कि तीनों प्रकार की शक्तियों को प्राप्त करने के लिए आप कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। परमपिता परमेश्वर खुदा बंदाला आपको सुखी, समृद्धशाली एवं प्रगति पथ पर तीव्र गति से आगे बढ़े। जय माँ जगदम्बे, जय माँ भारत।